हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिलेगा और मैथ का सोल्यूशन भी उसी पे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, रेखांतिक पद किस संज्ञा का उदाहरण है। तो यह जो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप जो है दोस्तों वह सभापति ही होता है। क्या? सभापति। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें दोस्तों डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों बौद्धिक जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी नया, पतला, पुराना, ये सारे के सारे जो है गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, मैं नहाकर वहां गया, इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है। तो यह जो दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। किसका? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता पिता किस समास का उदाहरण है। तो माता पिता जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका? द्वंद्व समास का। अगला प्रश्न हमारा, निर्धन को पर्यायवाची क्या है। तो निर्धन का पर्यायवाची जो है वह दरिद्र हो जाएगा। क्या? दरिद्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, न्याय का विपरीतार्थक क्या है। तो न्याय का विपरीतार्थक हो जाएगा दोस्तों अन्याय। क्या? अन्याय। अगला हमारा है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो चैन की बंसी बजाने का सही मुहावरे का जो सही अर्थ निकलता है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार वह सुख से रहना। ऑप्शन नंबर बी हमारा यह सही है। अगला है, सरकार में उपसर्ग क्या है। तो सरकार में जो है कौन सा उपसर्ग है? सर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला है, जलज किस प्रकार का शब्द है। तो जलज जो है दोस्तों वो योगरूट शब्द है। क्या? योगरूट शब्द। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभ्युदय की सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो हो जाएगा क्या? अभि प्लस उदय। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आई डिफर फिल इन द ब्लैंक्स यू। तो आई डिफर विथ यू। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ मर्ज। तो मर्ज में दोस्तों जो होता है दोस्तों वो दो वस्तुओं को मिलाने को मर्ज कहते हैं। अब तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह एंटोनिम हो जाएगा क्या? वह डाइवर्ज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वही बस तो दोस्तों बात करें डीप की, तो डीप का अर्थ होता है किस जल में किसी वस्तु को डुबाकर निकालना। एवं सबमर्ज की बात करें तो सबमर्ज जो होता है वह जलमग्न को कहते हैं। और मिक्स जो है यह किसी दो वस्तुओं को मिलाकर बना है। तो इस ये जो इसका ये बाकी सारे जो है इसका एंटोनिम है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, चूज द करेक्ट वर्ड। तो इसमें जो दोस्तों एक्यूरियम, कैसेट, इंडस्लिड और मॉइस्चराइज, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही है। एक्यूरियम में दोस्तों डबल आर नहीं सिंगल आर होता है। एवं कैसेट में CASSET होता है दोस्तों। तो यह भी गलत है, ये भी गलती है। और ऑप्शन बी सी भी गलती है, क्योंकि इसमें IDEALISM होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिक द करेक्ट सेंटेंस, ही सेड अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। तो इसमें जो दोस्तों ये हमारा गलत है। क्या? ये यही जो हमारा है सही है। ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न है, आगे मैथ के गणित का प्रश्न है दोस्तों। इसका हम अभी फिलहाल आंसर बता दे रहे हैं, और इसका जो सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, और इसका जो PDF भी है वो भी टेलीग्राम पर मिलेगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो आपका आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व करे तो कितना आया था। इसका जो हो जाएगा 12.1/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो आएगा 21, इसको कर सोल्व करेगा तो 15 दिन, इसको सोल्व करेगा तो 6 दिन, इसका 150 आएगा, इसको सोल्व करेगा तो
125, ये 10,500, इसको सॉल्व करेगा तो इसका 20 और 20, इसको सॉल्व करेगा तो इसका आ जाएगा 31.66, और इसको सॉल्व करें तो 40 डिग्री। चलते हैं अगले प्रश्न जीके की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वो कौन, किन्होंने लिया था? वह भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे नेता थे जो वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एवं महात्मा गांधी जो थे वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में हुआ था, और दूसरा 1931 एवं तीसरा जो है 1932 में हुआ था। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बिहार केसरी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बिहार केसरी के उपनाम से जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। वहीं दोस्तों बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो राजेंद्र प्रसाद को जो है देश बंधु के उपनाम से जाना जाता है। देश रत्न के नाम से, क्या? देश रत्न के उपनाम से जाना जाता है। एवं आशुतोष मुखर्जी को इन्हों जो है बंगाल केसरी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सालाबाई की संधि को, तो इसको किस युद्ध में समाप्ति हुई? तो सालाबाई की संधि की जो समाप्ति हुई दोस्तों वह किस युद्ध में है? तो वह प्रथम आंग्ल मराठाओं के युद्ध के बीच हुई है। कब किसके बीच, कब हुई है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच। और यह जो है 17 मई 1782 को ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मराठों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जो थे वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। कोई कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वो जो थे उस समय नुआखाली में जो दंगे हो रहे थे उसको शांत करवाने में लगे हुए थे। अगला प्रश्न है, तैमूर लोग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो वह 1398 ईस्वी में। कब? 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी हुआ 1668 ईस्वी में गुजरात के सूरत में खोली गई थी। कहाँ? गुजरात के सूरत में खोली गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कांग्रेस नेता जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस पद पर रहे थे, तो वह कौन थे? तो वह जो थे दोस्तों कौन? तो वो जो थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वह वर्ष 1940 से लेकर 1946 तक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। और एवं ये पहले आज़ादी के बाद प्रथम जो है शिक्षा मंत्री भी बने थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेर शाह की मृत्यु जो है वह कलिंजर में तोप का गोला फटने से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो अनेकांतवाद जो है वह किसका? जैन धर्म का विशेष लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में घटी है। दांडी यात्रा की बात करें तो दांडी यात्रा 1930, असहयोग आंदोलन 1920 एवं चंपारण सत्याग्रह 1917। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वह 1917 चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वह कब आया था दोस्तों? तो यह 22 अप्रैल 1498 को आया था। कब? 22 अप्रैल 1498 के में आया थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं क्या है? तो इसमें जो है दोस्तों मत्स्य जो है यह राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ? मत्स्य राजधानी जो है यह राजस्थान में स्थित है, जिसकी जो राजधानी थी वह विराटनगर थी। क्या? विराटनगर। वहीं दोस्तों बात करें अवंती की, तो अवंती जो है 2 भागों में बटा हुआ था, दक्षिणी अवंती एवं उत्तरी अवंती। दक्षिणी अवंती की राजधानी जो थी वो माहिष्मती थी एवं उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैनी थी, और यह वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ती है। वहीं दोस्तों बात करें कम्बोज की, तो कम्बोज की राजधानी जो थी वह का पूंजा थी। क्या? पूंजा, जो कोई वर्तमान में भी कश्मीर में है।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य कहाँ, राजस्थान में है, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। अगला मत, सती प्रथा को किसने कानून बनाकर समाप्त किया? तो सती प्रथा को जो है राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे वे दादा भाई नौरोजी थे। अगला है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है वह इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। लेकिन बात करें हेरोडोटस की तो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्रहों की गति का नियम जो है वह केपलर ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बात करें न्यूटन की तो न्यूटन को फिजिक्स का फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। और गैलीलियो ने जो इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। अगला है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है? तो पृथ्वी के केंद्र में जो पाने वाला चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों वह कौन? निकेल। क्या हो जाएगा? निकेल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? तो यह जो है किस श्रेणी के? प्रथम श्रेणी के। अगला प्रश्न हमारा, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो पृथ्वी को जो दो भागों में बांटती है दोस्तों वह भूमध्य रेखा होती है। क्या? भूमध्य रेखा, जिसे जो है विषुवत रेखा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक सेल है? तो यह जो दोस्तों संगमरमर जो है क्या? कायांतरिक सेल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है? तो वह क्या है? भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को जो है प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? तो यह टेथी सागर के जगह से बनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस फसल की बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो यह मक्का के बीच। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, तलचर और इन्नौर किन संयंत्रों के उल्लेखनीय है? तो तलचर और इन्नौर जो है वह तापीय शक्ति। क्या? तापीय शक्ति। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? तो वह कपड़ा उद्योग में। किसमें? कपड़ा उद्योग में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कुल यात्री परिवहन में एक सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत? तो कितना? 80%। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान जो है वह 80% है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो वह कितना? 15,000 रुपये जमानत के तौर पर करना पड़ता है। अगर वह अपने मत का 1/6 भाग नहीं लाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। और ये 1/6 है जो हर एक चुनाव में लागू होता है। कोई भी किसी भी चुनाव में अगर कोई भी प्रतिनिधि कुल बड़े वैध मतों का अगर 1/6 नहीं लाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। अगला है, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू हुआ? तो भारत में जो आपात है जो दोस्तों वह तीन बार लागू हुआ है। एक 1962, 1971 एवं 1975 ईस्वी में। लेकिन जो ये 1962 एवं 1971 जो है युद्ध के कारण लगा था एवं 1975 जो था यह आंतरिक अशांति के कारण लगा था। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, उच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता? तो वह अनुच्छेद 137 के अधीन करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार कितनी श्रेणियां हैं? तो मूल अधिकार के जो है 6 श्रेणियां। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है?
तो अब वित्तीय विधेयक को जो दोस्तों राष्ट्रपति एक बार जो है पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक को है जो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, क्योंकि वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में पारित आती है। अगला है संविधान के उद्देश्य का में क्या वर्णित है। तो संविधान के उद्देश्य का में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र में गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसमें दोस्तों वह क्या गोवा जो है ये 25वां राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह से करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के हिंदी अनुवाद को मान्यता प्राप्त की गई है। तो यह जो दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत हिंदी को मान्यता प्राप्त की गई है। तो यह जो है 64वें नहीं माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यह जो है 58वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या थी तो वह 7 थी। कितनी? 7 थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है 74वां संविधान संशोधन कब और किस अनुसूची से है। तो 74वां संविधान संशोधन जो है वह कब लागू हुआ दोस्तों। तो 74वां संविधान संशोधन जो है वह 1993 में लागू हुआ है, और यह जो है जिसका संबंध जो अनुच्छेद 12 यानी नगर पालिका से है, वह अनुच्छेद 11 की बात करें तो इसका संबंध जो है वह 73वां संविधान संशोधन से है, जो कि 1993 में हुआ था, और इसका जो संबंध हुआ पंचायती राज से। वहीं दोस्तों बात करें अनुच्छेद माफ़ कीजिएगा दोस्तों अनुसूची सारा का सारा अनुसूची हम गलती से अनुच्छेद बोल दिए, अनुसूची 9 को, तो इसका संबंध जो है वह भूमि सुधार से, एवं अनुसूची 10 का जो है यह इसका संबंध जो है दल बदल से है। और यह कब जोड़ा गया था दोस्तों। तो यह जो जोड़ा गया था वह 52वां संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 10 जोड़ा गया, और 7वां संविधान संशोधन के तहत अगला है शून्यकाल का समय होता है। तो शून्यकाल का समय जो है 12 बजे से होता है। क्या 12 बजे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला तारांकित प्रश्न होते हैं। तो तारांकित प्रश्न जो होते हैं वह मौखिक प्रश्न होते हैं। क्या? मौखिक प्रश्न। अगला है अविश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है विपक्ष के द्वारा रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के कुल 28वां राज्य कब बना। तो यह 5 अगस्त 2020 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में कम गर्मी तथा अधिक सर्दी का अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी का अनुभव करेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल से भरे हुए एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होता है। तो यह जो होता है किस गुण के कारण। तो यह जो हमारा तो दोस्तों वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो क्या है वह अनंत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो जो है जो दोस्तों वह लक्ष्य पर का ताप स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्स किरणों के वेग का गामा किरणों के वेग का अनुपात कितना होता है। अनुपात कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समांतर क्रम में जुड़े R प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभाव प्रतिरोध क्या है। तो वह R/3। कितना? R/3। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनिक एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है। तो यह जो है दोस्तों किस पर निर्भर करता है। तो यह जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था। तो यह जो है आर्किमिडीज जी ने दिया था। किसने? आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत जो है आइंस्टीन ने दिया था। किसने?
आस्टीन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है? तो वह रांगा या टीन होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, सुपर फास्फेट में उपस्थित धातु कौन है? तो सुपर फास्फेट में उपस्थित धातु जो दोस्तों वह कैल्शियम है। क्या? कैल्शियम। अगला प्रश्न हमारा, सीमेंट की खोज किसने की थी? तो सीमेंट की खोज तो वह जोसेफ आंस्पीडी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग होता है? तो सीसा पेंसिल के निर्माण में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का प्रयोग जाने वाला आइसोटोप है। तो क्या? यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, टेट्राइथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो टेट्राइथाइल लेड जो है वह आप विस्फोटक रोधी यौगिक है, इसी कारण से इसका प्रयोग जो है वाहन में किया जाता है। अगला, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैर जनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा होती है। तो इनमें प्रचुर मात्रा जो होती है किसकी? वसा की होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संचय से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों का दर्द अनुभव होता है? तो दोस्तों ये लैक्टिक अम्ल की वजह से। अगला है, हाइड्रोक्साइड समूह का कार्बन क्या है? तो हाइड्रोक्सी समूह का जो कार्बन है वह क्या है? तो वो जो है दोस्तों वो कार्बोनिलिक अम्ल। अगला है हमारा, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट निम्नलिखित में से क्या है? तो यह जो क्या है? कार्बोनेट। क्या? सल्फोनेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मनुष्य में विविधता द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत प्रभावित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः पानी की गंदगी से फैलता है? तो यह टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वह सही होगा। अगला प्रश्न है, चेचक होने का कारण क्या है? तो चेचक होने का कारण जो है वह वेरियोला वायरस है। क्या? वेरियोला वायरस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यह यूरिया जो है उत्पत्ति यकृत का कार्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निर्गम उल्टा का नियम है? तो यह जो कौन करता है दोस्तों? तो यह जो करता है वह पेंडुला ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन शुक्राणु का संग्रह स्थान है जहां शुक्राणु परावर्त तथा सक्रिय होकर निषेचन करते हैं? तो यह जो कहाँ करते हैं दोस्तों? तो यह जो करते हैं अधिवृष में। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है क्या? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। हम बात करें विटामिन बेरी रोग जो दोस्तों यह विटामिन बी की कमी से होता है एवं रतौंधी जो है यह विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि मैथ का सोल्यूशन और PDF वही मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।